सबको जय मसीह की। आए हम एक वचन को पढ़ते हैं। फर्स्ट यूहन्ना 5 अध्याय और 18 वचन। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा सिखा रहे हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, मतलब जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है तो वो आत्मा से नया जन्म पाता है। हम जैसे जानते हैं कि वो उसका दूसरा जन्म हो जाता है। और यहाँ पे लिखा है वो पाप नहीं करता है। ठीक है, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो पाप नहीं करते। और पाप क्या है? ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि जो लोग फिर पाप नहीं करते उसे परमेश्वर बचाता है और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। जिसके हाथ में पूरा संसार पड़ा हुआ है और दुष्ट हम देख रहे हैं कि चारों तरफ लोगों को किस तरह अपने अपने वश में कर रहा है, उन्हें किस तरह से पीड़ाओं को दे रहा है, मार रहा है। लेकिन वचन कहता है कि जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और हम पाप नहीं करते तो परमेश्वर हमें उस दुष्ट से बचाए रखता है। और पाप क्या है? पाप ये कि मनुष्य जन्म से ही पापी है, लेकिन वो एक पाप की श्रेणी है। लेकिन पाप का जो फल है वो हम देखते हैं वो शरीर के काम है। गलातियों 5:19 में लिखा है कि शरीर के काम तो प्रगट है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन और इनके जैसे बहुत सारे काम के बारे में हमें बाइबल बताती है कि जो ऐसे काम करते हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। मतलब अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और हमारे जीवन में शरीर के काम भी हो रहे हैं तो परमेश्वर हमें जो बचाना चाहता है वो हमें नहीं बचा पाएगा। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है कि जब हम ये पाप नहीं करते तब वो हमें उस दुष्ट से बचाता है। सही शब्दों में हम इस वचन को पढ़ के समझ सकते हैं कि इसका मतलब अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास किए, हम नए आत्मा से जन्मे हुए हैं, फिर हम इन कामों को भी कर रहे हैं अपने जीवन में, तो हम बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। ठीक है, हम वो जयवंत जीवन नहीं जी पाएंगे जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया है। हम मसीह में तो रहेंगे लेकिन बड़े दुख और हमेशा समस्याओं के साथ, जबकि परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि उसके लोग दुखी रहे और समस्याओं के साथ रहे, परेशानियों में रहे। आज हम क्यों मसीह लोग भी कई बार दुख और समस्याओं को झेलते हैं? क्यों? क्योंकि वो पाप भी करते रहते हैं और परमेश्वर को भी वो हमेशा पुकारते रहते हैं और इस कारण से वो दुष्ट उन्हें हमेशा छूते रहता है। क्योंकि वचन कहता है कि जब परमेश्वर से कोई उत्पन्न होता है और जब वो पाप नहीं करता है तब परमेश्वर उन्हें क्या करता है? उस दुष्ट से बचाए रखता है। तो प्रियो, हमें बड़े ही सावधानी और बड़े ही चेतावनी के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और उस पर मनन करना है, उसके अनुसार चलना है। और जब हम इन वचनों के अनुसार चलेंगे तो हम वो जयवंत जीवन जिएंगे जो परमेश्वर ने हमें दिया है यीशु मसीह में। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। आमीन।